दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर आर ओ के लिए जो कि आपका टॉपिक है हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिससे आपके 10 प्रश्न आपके पूछे जाने हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और 10 में 10 पूरे के पूरे प्रश्न इसमें से कवर हो जाएंगे मात्र इसी वीडियो को देखने से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पहला चैनल जो आपका है वो देव जी के ट्रिक चैनल है, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए हिंदी का रिवीजन कराया जाता है रात 8:30 बजे। तो आप लोग रात 8:30 बजे हिंदी का रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि जो जाकर पुनः आ गया हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा। जो जाकर पुनः आ गया हो, तो देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, प्रत्यागत, मतलब आगत शब्द छुपा है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा प्रत्यागत। या आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। वहीं पर पुनरुक्ति मतलब क्या होता है कि कही हुई बात को बार बार दोहराना पुनरुक्ति होता है। या हम लोग एक और सब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिष्ट पेषण। याद रखिए हमने कई बार आपको बताया भी है कि पिष्ट पेषण भी आपका होता है, पिष्ट पेषण कहा जाता है। अगर मान लो पुनरुक्ति नहीं होता है तो पिष्ट पेषण आपको जरूर मिलेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि कही हुई बात को बार बार दोहराना पिष्ट पेषण या पुनरुक्ति कहते हैं। प्रवासी किसे कहते हैं, तो याद रखिए जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता है उसे प्रवासी कहते हैं। याद रखिए ये तीनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मुमुक्ष। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिसको प्राप्त करना कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा। जिसको प्राप्त करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा आपका ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका दिया गया है दुष्प्राय दिया गया है और आपका दुर्लभ दिया गया है। याद रखिए इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा वो आपका ए और आपका बी दोनों है। याद रखिएगा कि जिसको प्राप्त करना कठिन हो, है ना, यहाँ पर दुष्प्राय एवं दुर्लभ दोनों होगा। आपका कह सकते हैं कि वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक में भी आपका दिया गया है और आपके आयोग ने भी इसको सही माना है। तो याद रखिए इनका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ए और बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है। बहुत कम बरसात हो, और जब बहुत कम बरसात होती है तो उसे क्या कहते हैं भाई, तो उसे बोलते हैं अल्प वृष्टि। क्या बोलते हैं, अल्प वृष्टि बोलते हैं। ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। और जब बारिश होती ही नहीं है, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि वर्षा जब नहीं होती है तो उसे बोलते हैं अनावृष्टि बोलते हैं। और जब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है उसे अतिवृष्टि कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है ना। और वृष्टि किसे कहते हैं, वर्षा होना उसे बोलते हैं हम लोग क्या, वृष्टि कहते हैं। ठीक है, तो चारों पॉइंट क्लियर हुए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं। रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर बनेगा इसे बोलते हैं पाथेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे पाथेय बोला जाता है। याद रखिए ऑप्शन बनेगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इस संसार में संबद्ध वाक्यांश के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा। इस संसार में संबद्ध, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे भाई, इसे कहेंगे हम लोग ऑप्शन सी, इसे सांसारिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, सांसारिक कहते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और अगर बोले कि ऐहिक क्या होता है, ऐहिक मतलब होता है कि यहाँ पर जो इस लोक से संबंधित हो उसके लिए ऐहिक कहा जाता है। और जो इस लोक में संभव ना हो उसे अलौकिक बोल दिया जाता है। अलौकिक उसे बोलते हैं जो इस लोक में या इस लोक में संभव ना हो उसे अलौकिक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गंगा का उद्गम स्थान वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है गंगा का उद्गम स्थान, और गंगा का जो उद्गम स्थान होता है वो आपका कौन है भाई, तो गंगोत्री है। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, गंगोत्री। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा।
जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए सही शब्द। चलिए 8 का जवाब दीजिएगा। तो देखिए ये होती है जो लोगों से, तो लोग हो गया जन, और सुनना मतलब श्रुति, तो जन श्रुति कहते हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो लोकोक्ति हमने आपको पढ़ाया। लोकोक्ति मतलब होता है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन को हम लोकोक्ति कहते हैं। अनुमोदन आपने सुना होगा कई बार। अनुमोदन मतलब होता है कि किसी मत या प्रस्ताव का जो समर्थन होता है उसे अनुमोदन कहा जाता है। और पांडुलिपि क्या होती है, तो पुस्तक की हाथ से लिखित, है ना, मतलब हस्तलिखित प्रति जिसे कहते हैं उसे पांडुलिपि कहते हैं। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब बन जाएगा सी नंबर, इसे बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और जो सब कुछ जानता है भाई, जो सब कुछ जानने वाला होता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं, सर्वज्ञ। और दूरदर्शी किसे कहते हैं, जो आगे की या दूर की सोचता है उसे दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जिसके हृदय में ममता न हो उसे क्या कहेंगे। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहेंगे, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो याद रखिए, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं निर्दय दिया गया है, काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा निर्दय, निर्दय नहीं होगा, यहाँ पर आपका हो सकता है कौन सा भाई, जिसके हृदय में मन, मतलब ये तो हो गया निर्दय वाला। जो किसी से डरता नहीं है तो ये तो आपका निर्भीक होता है। लेकिन जिसके हृदय में ममता ना हो उसे बोलते हैं निर्मम। यहाँ पर निर्मम होगा भाई, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर, निर्मम होता है। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम कहते हैं। ठीक है, और जिसके हृदय में ममता ना हो गया, जिसके हृदय में दया ना हो, जिसके हृदय में दया ना हो उसे निर्दय कहते हैं। ठीक है ना, और जो किसी से डरता नहीं है, उसे निर्भीक कहते हैं। क्या बोलते हैं, निर्भीक कहते हैं। और यहाँ पर आपके क्या बचा है, यहाँ पर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे जो जोता बोया ना गया हो वाक्यांश के लिए सही वाक्य बताना है। जो जोता बोया ना गया हो उसे कहते हैं आकर्षित। क्या बोलते हैं, आकर्षित बोलते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। ऊसर किसे कहते हैं, जिस भूमि में कुछ पैदा ही नहीं होता है उसे ऊसर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सब कुछ खाने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द बताइएगा। जो सब कुछ खा लेता है उसे क्या कहते हैं, तो सर्वभक्षी कहते हैं। कौन सा, ए नंबर हो जाएगा, सर्वभक्षी कहा जाता है। ठीक है, सर्वभक्षी हो जाएगा। ठीक है, और सर्वाग्राही किसे कहते हैं, सब कुछ ग्रहण करने वाले को सर्वाग्राही कहते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसे क्या कहते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, स्थावर होता है। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसे हम लोग स्थावर बोलते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर दिया है सदावर्त बोलते हैं, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसे सदावर्त कहते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है। तो देख सकते हैं कि आप लोग भी स्कूल में पढ़े होंगे, जब आपको 10 पास या इंटर हो जाते हैं, जब आप कह सकते हैं डिग्री कॉलेज में कहीं जाते हैं, मतलब समझ सकते हैं ना, हाई स्कूल इंटर के बाद विदाई होती है। इसे कहा क्या जाता है, चलिए यहाँ पर इसे क्या कहेंगे, इसे बोला जाता है समावर्तन। क्या आंसर बनेगा, डी नंबर, समावर्तन कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो विद्या जानता हो उस वाक्यांश के लिए शब्द बताइए। जो विज्ञान जानता हो उसके लिए क्या होता है, तो उसे वैज्ञानिक कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, वैज्ञानिक हो जाएगा। ठीक है ना, और जो परलोक से संबंधित है उसके लिए परलौकिक होता है। जो परलोक से संबंधित है उसे परलौकिक कहते हैं। और सब कुछ जानने वाले के लिए सर्वज्ञ कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इस्तबक शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयोग होता है। इस्तबक इसे किसके लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, जो फूलों का गुच्छा होता है,
फूलों का जो गुच्छा होता है उसके लिए स्तबक प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किसी टूटी फूटी इमारत का या बस्ती का बचा हुआ अंश वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ जो अंश होता है इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं भग्नावशेष। क्या बोलते हैं, भग्नावशेष बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अच्छा, खंडहर किसे कहते हैं, जो लोग खंडहर कह रहे हैं, खंडहर क्या होता है, जो भवन गिर गया हो उसे खंडहर कहते हैं। ठीक है, जो भवन गिर गया हो उसे खंडहर कहते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनाहूत बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और जिसे यहाँ पर जो ढका हुआ ना हो, जो ढका हुआ ना हो उसे अनावृत कहते हैं। ठीक है, जो ढका हुआ ना हो उसे अनावृत कहते हैं। और यहाँ पर विरोधी तो आप लोग जानते हैं भाई कि विरोध करने वाला है ना, या विरुद्ध में पढ़ने वाला कि विरोधी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भूगर्भ विज्ञान का जानकार वाक्यांश के लिए सही आपको बताना है। भूगर्भ विज्ञान का जो जानकार होता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, भूगर्भ विज्ञान में आपका दिया है भूचर, भूगर्भवेता, भूपाल, भूधर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भूगर्भवेता कहते हैं। याद रखिए, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका दिया गया है आपका भूधर किसे कहते हैं, जो भूमि को धारण करने वाला होता है, जो भू को या भूमि को धारण करने वाले को भूधर कहते हैं। और भू पर चलने वाले जीव को, भू पर चलने वाले जीव को भूचर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन कि जिसकी आशा ना की गई हो वाक्यांश के लिए सही शब्द बताना है। जिसकी आशा ना की गई हो, और जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, अप्रत्याशित होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि अपरिग्रह किसे कहते हैं, तो आवश्यकता से अधिक धन को जो ग्रहण करता है, आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण करने वाले को अपरिग्रह कहा जाता है। ठीक है, अश्लील किसे कहते हैं, तो जो कहने सुनने देखने में लज्जापूर्ण हो या घिनौना हो उसे अश्लील कहते हैं। ठीक है, उदासीन क्या होता है, जिसका मन जगत से उचट गया हो, जिसका मन जगत से उचट गया हो उसे उदासीन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते, देखो वीडियो को 2 बार आपको देखना पड़ेगा। जो 2 बार देखोगे तो आपको 100% आपको पूरा का पूरा ज्ञान होगा। नहीं तो हम आंसर बताते जाते, क्वेश्चन पढ़ने जाते, हमें क्या दिक्कत था। ठीक है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके हो जाते, लेकिन अगर चारों ऑप्शन को पढ़ लोगे तो भैया आपका तो भी बल्ले बल्ले हो जाएगा। चलिए, किस वाक्यांश के लिए गलत शब्द का प्रयोग हुआ है, चलिए देख लेते हैं कौन सा वाक्यांश के लिए गलत का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखते हैं, पहला पॉइंट दिया गया है नगर में रहने वाले को नागरिक कहते हैं, सही दिया गया है। जो चित्र बनाता है उसे चित्रकार कहते हैं, ये भी सही दिया गया है। बीमार का इलाज करने वाला दिया गया है निरोगी, और बीमार का इलाज करने वाला वाक्यांश के लिए होता है चिकित्सक होता है। क्या होता है भाई, चिकित्सक होता है, निरोगी नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया है। और छिपाने योग्य बातों को गोपनीय कहते हैं। ठीक है, आपका सी हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे जिसके सिर पर चंद्रमा है, जिसके सिर पर चंद्रमा है उसे क्या कहेंगे। तो देखिए, जिसके सिर पर चंद्रमा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। चलिए, यहाँ पर दिया गया है चक्रधार, चक्रपाणी, या इनमें से क्या हो सकता है भाई। तो देखो, चंद्रचूड़, यहाँ पर ऑप्शन डी बनेगा, चंद्रचूड़ कहा जाता है। और जो चक्र धारण करता है उसे चक्रधर कहते हैं, और जिसके हाथ में चक्र है उसे चक्रपाण कहते हैं। दोनों पॉइंट में देख सकते हैं कि बड़ा अंतर होता है चक्रधर और आपका चक्रपाणी। जिसके जो चक्र धारण करता है उसे चक्रधर कहते हैं, और जिसके हाथ में चक्र है उसे चक्रपाणी कहते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज तो भैया आप लोग जानते हैं कि ब्याज का हुआ जिसमें मूल के ब्याज में भी ब्याज लगता है उसे मूल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है बहुत बोलने वाला, बहुत बोलने वाले को क्या कहते हैं। जो बहुत बोलता है उसे बोलते हैं वाचाल, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वाचाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जिसने इंद्रियां जीत ली हों, जिसने इंद्रियां जीत ली हों वाक्यांश के लिए सही आपको बताना है, क्या हो जाएगा 24 नंबर में। तो चलिए, जिसने इंद्रियां जीत लिया हो उसे कहते हैं हम लोग यहाँ पर क्या भाई, जितेंद्रिय बोलते हैं। क्या, जितेंद्रिय। और दिया गया जितेंद्रिय, जितेंद्रिय बी नंबर हो सकता है इसमें, जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियां जीत ली हो। देखो यहाँ पर जितेंद्रिय हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर है। इंद्रजीत किसे कहते हैं? जिसने इंद्र को जीत लिया उसे इंद्रजीत कहते हैं, ठीक है। और जिसने इंद्रियां जीत ली हो, जिसने इंद्रियां जीत ली हो उसे हम लोग, अच्छा इंद्रियां तो पूछा था, बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है, जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे, जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर है अंधानुगामी। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करता है उसे बोलते हैं माफ करिए, जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे उसे अंधानुगामी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अनुगामी किसे कहते हैं? अनुगामी, अनुगामी आपने पढ़ा होगा कि पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, रोगी की चिकित्सा करने वाला, रोगी की चिकित्सा करने वाले के लिए शब्द क्या प्रयोग करेंगे? तो देखिए, जो रोगी की चिकित्सा करे उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, चिकित्सक होता है, ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हरावल शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? हरावल शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही बनेगा? चलिए यहाँ पर आंसर दीजिए 27 नंबर में। हरावल के लिए होता है यहाँ पर सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। हमने आपको बाबर के बारे में बताया था। बाबर की जो सेना थी वो कुछ इस प्रकार से डिजाइन करता था कि कम सेना में सबको जीत लेता था। मतलब यहाँ पर जो आगे रहते थे हरावल होते थे, जो पीछे रहते थे पिछावल कहते थे, और बीच में जो रहते थे बिचावल कहते थे, ठीक है। और बाबर के कुछ सेना और भी थे रिजर्व में, वो आपके देखो दायां बाजू बायां बाजू, और रिजर्व में एक और रहता था। बाबर के पास कुछ इस प्रकार से टुकड़ी रहती थी कि युद्ध के मैदान में उतरता था, एक होता था सबसे मजबूत वाले हरावल, बीच में होते थे बिचावल, बीच में पिछावल रहते थे, जो दुर्लभ मतलब दुबले पतले रहते थे वो पीछे रहते थे, ठीक है ना। और ये भी मजबूत रहते थे, जो दाएं में रहते थे बाएं में रहते वो मजबूत रहते थे। फिर भी एक रिजर्व सेना और रखती थी कि अगर अचानक जरूरत पड़े तो उस सेना को भी रख लिया जाएगा। तो कुछ बाबर की ये नीतियां थी जो कम समय में कम सैनिक से बड़े युद्ध को जीत लिया था। बाबर कभी हारा नहीं था, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रष्टव्य शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है? प्रष्टव्य शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है 28 नंबर में? तो प्रष्टव्य मतलब होता क्या है? प्रष्टव्य मतलब यहाँ पर आपका जवाब क्या बन सकता है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा पूछने योग्य। क्या होता है? पूछने योग्य होता है। और जो देखने योग्य होता है, देखने योग्य को बोलते हैं दर्शनीय बोलते हैं, पूजने योग्य को बोलते हैं पूजनीय बोलते हैं, सुनने योग्य को बोलते हैं श्रव्य या कह सकते हैं श्रवणीय बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, देखिए कोई पहाड़ है और उसकी समतल भूमि है, उसे क्या कहा जा सकता है? तो इसे कहते हैं अधिक्यता। क्या बोलते हैं? अधिक्यता बोलते हैं। कौन सा? बी वाला आपका हो जाएगा अधिक्यता, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सदावर्त, सदावर्त किसे कहा जाता है? सदावर्त किसे कहते हैं? यहाँ पर आपका जवाब देना है। सदावर्त मतलब होता है जहाँ मुफ्त खाना बांटा जाता है। यहाँ पर देखो आपको अभी हमने बताया भी था, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। जहाँ मुफ्त खाना बढ़ता है उसे सदावर्त कहते हैं। और जो आसानी से पचता है, जो आसानी से पचता है उसे सुपाच्य कहते हैं। और जो सब कुछ खाने वाला होता है उसे सर्वभक्षी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जो कुछ नहीं जानता हो वाक्यांश के लिए यहाँ पर सही बताना है। क्या हो जाएगा? जो कुछ नहीं जानता है, और जो कुछ नहीं जानता है तो भैया उसका काम क्या होगा? तो यहाँ पर क्या काम हो जाएगा? अज्ञ होता है, उसे अज्ञ कहते हैं, याद रखिए उसे अज्ञ कहते हैं। जो बहुत कुछ जानता है ना, बहुत कुछ जानने वाले को बहुज्ञ कहते हैं। जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ? देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए सही आपको बताना है। क्या हो जाएगा शब्द? जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। और जिसके हृदय में दया ना हो तो उसे निर्दय कहा जाता है। जिसमें सहन शक्ति हो, जिसमें सहन शक्ति होता है उसे सहिष्णु कहते हैं। और जो सहनशील ना हो उसे अहिष्णुपूर्ण बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए सही शब्द बताइए। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा आसूरम पश्या, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। और विदुषी किसे कहते हैं? विदुषी किसे कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सब लोग, ठीक है।
विदुषी किसे कहते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता वाक्यांश के लिए सही शब्द बताइए। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का जो समझौता होता है इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग संविदा कहते हैं। संविदा याद रखिए, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता संविदा होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि अपने सहारे पर रहने वाले वाक्यांश के लिए क्या हो जाएगा, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं स्वावलंबी। क्या बोलते हैं, स्वावलंबी बोला जाता है, याद रखिएगा। और जो स्वयं पर निर्भर होता है उसे आत्मनिर्भर कहते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए शब्द है। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए शब्द है, 36 नंबर का जवाब दीजिए। अप्रमेय बोलते हैं किसे, जो तौला या मापा ना जा सके, जो तौला या मापा ना जा सके। और एक और भी होता है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। मतलब इस प्रश्न के ऑप्शन में ए वाला और सी वाला ये आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। अप्रमेय शब्द आपका हो गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका सही उत्तर जो दिया है ए और सी दोनों ही सही किया है, याद रखिए। ये 2017 आपके आरओ में क्वेश्चन पूछा गया था प्री एग्जाम में, दोनों आपके ऑप्शन सही किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा। किसी पर विजय प्राप्त करने वाला, जो किसी पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहते हैं, तो आपका जिज्ञासु हो जाता है। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, जिज्ञासु कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और जो जीत लिया जाए, जो जीत लिया जाए उसे विजित कहते हैं, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए क्या बनेगा। पैर से सिर तक के लिए क्या होता है, तो आपका होता है अपाद मस्तक। कौन सा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अपाद मस्तक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, अनुचित बात को आग्रह करने वाले के लिए क्या प्रयोग करेंगे। चलिए, अनुचित बात पर आग्रह जो करता है उसे बोलते हैं दुराग्रही। दुराग्रही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसी जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा। तो भाई जिसकी पहले से आशा नहीं होती है उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए नंबर हो जाएगा, अप्रत्याशित बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर बताइए क्या जवाब उनका बन सकता है। तो वह स्त्री जिसका पति प्रदेश या विदेश गया हो उसे बोलते हैं प्रेषित पतिका। प्रेषित पतिका ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, प्रेषित पतिका हो जाता है। और जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसे आप बोलते हैं आगत पतिका बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और नहोड़ा शब्द क्या बोलते हैं, तो उस स्त्री के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसका अभी अभी विवाह हो उसे नवोड़ा कहते हैं, नवोड़ा कहते हैं। ठीक है, चलिए, और जिस स्त्री का पति प्रदेश जाने वाला हो, जब जाने वाला होता है उसे तो प्रवत्य पतिका बोल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश इसे क्या कहेंगे। तो भैया राज्य के द्वारा निकाला जाता है वो अध्यादेश होता है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जो स्त्री के वशीभूत है, जो स्त्री के वशीभूत होता है उसे क्या प्रयोग करेंगे, याद रखिए स्त्रैण बोल देते हैं, स्त्रैण बोल देते हैं। ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, तो भैया वचन दिया गया है तो जरूर भी वचन निभाइएगा। ठीक है, इसे कहेंगे हम लोग वाग्यदत्ता। वाग्यदत्ता ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो वाक्यांश के लिए सही क्या बनता है, यहाँ पर आपका हो जाएगा विस्थापित। क्या हो जाएगा, विस्थापित ऑप्शन बनेगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मरणासन अवस्था वाले के लिए क्या बोलते हैं, मरणासन अवस्था, ऐसी अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखिए मुर्मुर्ष। कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मुर्मुर्ष हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, मरने की इच्छा को हाँ देखो ये एक होता है मुरमुरसा। क्या होता है, मुरमुरसा, मतलब ये इसी प्रकार से होगा, लास्ट में बड़ा सा हो जाता है तो वो मरने की इच्छा होती है। ठीक है, और मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को मुमुर्ष कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर है सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक उत्तर है ना। यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा भाई,
तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रत्युत्तर। क्या हो जाएगा भाई, सवाल जवाब करना क्या होता है, प्रत्युत्तर होता है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा वाक्यांश के लिए सही वाक्य क्या होगा। जो बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा होती है इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं दुराभिसंधि। दुराभिसंधि ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और जिससे पार पाना बहुत कठिन हो उसे दुरतिक्रम कहते हैं, ठीक है। दुरतिक्रम पूछा गया है तो याद रखिए, जिससे पार पाना बहुत कठिन हो उसे दुरतिक्रम कहते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। जो ज्ञान प्राप्त की इच्छा रखता है उसे बोलते हैं जिज्ञासु। क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं, याद रखिए। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मदिरा पीने का प्याला। जो मदिरा पीने का प्याला होता है उसे क्या कहते हैं भाई, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। आप सभी लोग भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। नेक्स्ट पार्ट आपको भी जल्दी मिलेगा, अर्थात कह सकते हैं कि डेली क्लासें होती हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही सभी टॉपिक आपके हैं, बिल्कुल ईजी हो जाएगी हिंदी अगर आप डेली के डेली हमसे जुड़े रहते हैं। और हमारे चैनल थ्योजी के ट्रिक से जरूर जुड़े, क्योंकि वहाँ पर रात 8:30 बजे हर एक सब्जेक्ट मतलब हर एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो तो रिवीजन होता है, रात 8:30 बजे प्रैक्टिस सेट होती है, ठीक है। तो दोनों चैनल से जुड़ सकते हैं, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।